everyone, how's everyone doing? I hope everyone's enjoying this chilly winter. Let's start with today's class. आज हम start करने वाले हैं legal maxims. If you're watching it in summer season, तो वो बात अलग है. Since I'm shooting it in December, so ये क्या है? ये I'm saying I hope you guys are enjoying the chilly winters. Alright, चलो आज हम legal maxims cover करने वाले हैं. Legal maxims and legal phrases होंगे, कुछ terms भी हो सकते हैं. ये सब जो इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है फॉर क्लैट, एलेट, एमएचसीईटी, डीयू, एलएलबी, ये सब फॉर 5 ईयर कोर्सेज एंड 3 ईयर कोर्सेज दोनों के लिए रेलिवेंट है. इसे अच्छे से कर लो. डू दीज मैक्सिम्स, ये आते हैं जो रिपीटेड पुराने टाइम में आए हैं, पुराने पेपर्स में, पास्ट ईयर पेपर्स में आए हैं, एंड जो लाइकली हैं आने के, वो सब मैंने तुम्हारे साथ यहाँ पर कवर करे हैं. देखो, इफ यू आर अ लॉ स्टूडेंट, इफ यू आर परसुइंग लॉ, तो बहुत लिस्ट लॉन्ग होगा, वो सब हमें नहीं करना है. वी ओनली नीड टू डू द थिंग्स दैट आर रेलेवेंट फॉर अस टू डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट. आई एम नॉट गोइंग टू ट्रैप यू इन अ लॉट ऑफ phrases कि इसे भी लर्न करो, इसे भी लर्न करो. rather we'll do the ones that are likely to come and that are actually prepared in a manner कि हाँ वो ही आते हैं और वो ही relevant है. alright, let's start. first देखते हैं. देखो, फर्स्ट है damnum sin injuria and injuria sin damnum. ये दो है, ठीक है, ये एक नहीं है. these are two. damnum sin injuria, sin का मतलब याद रखना, sin means without, साइन मीन्स विदाउट, ठीक है, तो यहां भी आ गया. डैमनम मीन्स डैमेजेस, डैमेजेस हो रहे हैं विदाउट इंजरी. इंजरी कौन सी? विदाउट एनी लीगल इंजरी, विदाउट एनी इंफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट. ये हो गया. इसका मतलब मैं समझाऊंगी. फिर ये समझो, इंजूरिया मीन्स लीगल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, वायलेट हो रहा है, इंजरी हो रही है. इंजरी इन टर्म्स ऑफ वायलेशन ऑफ लीगल राइट हो रहा है, बट कोई डैमेज नहीं हो रहा है. तो ये समझ आया, डैमनम मतलब डैमेज हो रहा है विदाउट इंजरी, मीन्स विदाउट एनी वायलेशन ऑफ लीगल राइट, एंड लीगल राइट वायलेट हो रहा है बट कोई डैमेज नहीं हो रहा है. ठीक है, अब एग्जाम्पल समझते हैं. डैमेजेस आर डन टू अ पर्सन इवन व्हेन कोई वायलेशन नहीं है उस लीगल राइट ऑफ अ पर्सन का. ये है डैमनम साइन इंजूरिया. डैमेज हो रहा है पर लीगल राइट कोई वायलेट नहीं हो रहा है. हम इसका केस लॉ एक पढ़ने वाले हैं, ठीक है. वील रीड दिस केस लॉ. सेकंड समझो. देखो, नो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट बट डैमेज इज डन, देन ये एक वैलिड ग्राउंड टू सू नहीं है. ये जो सब बात कर रहे हैं, ये डैमनम साइन इंजूरिया की बात कर रहे हैं. डैमेजेस आर डन टू अ पर्सन बट कोई वायलेशन नहीं है लीगल राइट का. याद रखना, जहां पर वायलेशन ऑफ लीगल राइट, कोई मैटर आ गया जहां पर लीगल राइट एडजुडिकेट हो सकते हैं, वही एक ग्राउंड होता है सू करने का. विदाउट एनी लीगल राइट इंफ्रिंजमेंट तो ये बिल्कुल भी एनफोर्सेबल नहीं होता है, कोर्ट इसे नहीं सुनता है. कोर्ट कहता है तुम्हारे लीगल राइट्स एडजुडिकेट करने हैं, हमें लीगल राइट्स तुम्हारे वायलेट हुए हैं तो बताओ, नहीं हुए हैं तो गो होम. राइट, तो देखो इन्होंने और क्या बोला है, इंफ्रिंजमेंट नहीं हुआ है लीगल राइट का. ये हम बात कर रहे हैं डैमनम साइन इंजूरिया, डैमेज हुआ है विदाउट लीगल राइट, कोई वायलेशन नहीं हुआ है. सो नो इंफ्रिंजमेंट बट डैमेज इज डन, डैमेज हुआ है बट लीगल राइट इंफ्रिंज नहीं हुआ है. तो ये एक वैलिड ग्राउंड सू करने के लिए, केस करने के लिए, ये केस बनाने के लिए वैलिड ग्राउंड नहीं है. फिर आप देखते हैं डैमनम का मतलब क्या होता है. डैमनम मींस डैमेज या लॉस जो हुआ है मनी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, किसी चीज से रिलेटेड जो भी डैमेज हुआ है इज डैमनम. राइट, साइन मींस विदाउट. इंजूरिया का मतलब होता है वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट. मैंने बताया था वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट होता है, इंजरी हुई है, इंजरी बाय मींस ऑफ वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट व्हिच अ पर्सन हैज बाय द वर्च्यू ऑफ लॉ. क्यों लॉ कहता है तुम्हारे पास सो एंड सो राइट्स है, बाय द वर्च्यू ऑफ लॉ यू हैव दैट राइट एंड दैट राइट हैज बीन इन्फ्रिंज्ड, तब क्या हो जाएगा, इंजूरिया हो जाएगा. बट डैमेज हुआ है विदाउट एनी इंजरी, विदाउट एनी लीगल इंजरी, कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है. डैमनम साइन इंजूरिया. ठीक है, ये समझ आया. अब ये केस लॉ समझो. केस लॉ है जो केस्टा ग्रामर स्कूल का. देखो, जो ये सब हम जो पढ़ रहे हैं ना, डैमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डैमनम, ये ना टॉर्ट लॉ से रिलेटेड है. और टॉर्ट लॉ में क्या होता है, टॉर्ट लॉ में कॉम्पेंसेशन मिलती है मोस्टली इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी कॉम्पेंसेशन, फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन, जिसे हम डैमेजेस बोलते हैं. और हमेशा टॉर्ट में कौन होता है, प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट होता है. तो इसमें क्या हुआ, प्लेंटिफ के स्कूल में डिफेंडेंट काम करती थी एज अ टीचर. एक टीचर थी एंड वो काम करती थी. क्या हुआ, डिफेंडेंट को कुछ डिस्प्यूट हुआ प्लेंटिफ से एंड उन्होंने ना उस स्कूल को छोड़ दिया. इनके पास प्लेंटिफ का अपना स्कूल था
एंड डिफेंडेंट उनके स्कूल में वर्क करती थी, शी वाज एम्प्लॉयड। सो उनके बीच में वो डिस्प्यूट हुई, उन्होंने क्या किया अपना, और ये बहुत ही फेमस टीचर थी, एवरीवन लव्ड दिस टीचर, जैसे कोई टीचर बहुत ज्यादा लव्ड होती है ना, तो शी वाज वन ऑफ देम। तो उन्होंने ये स्कूल छोड़ के ना अपना एक स्कूल बना लिया बराबर में। तो प्लेंटिफ ने क्या किया, सू करा डिफेंडेंट को कि इन्होंने हमारे प्रॉफिट्स के ऊपर खिलवाड़ किया है, एज इन हमारे प्रॉफिट्स गिरे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ना इनका स्कूल छोड़ के इनके स्कूल में जाने लगे, बिकॉज शी वाज मच एडमायर्ड, बहुत ही ज्यादा लवेबल टीचर थी, सब लोग पसंद करते थे। तो प्लेंटिफ का स्कूल छोड़ के डिफेंडेंट के स्कूल में गए। तो यहां पर देखा कि इसको डैमेज तो हुआ है, डैमेज इन द सेंस इसको नुकसान तो हुआ है, लॉस तो हुआ है, पैसे कम हुए हैं इसके, बट इसके पास लीगल राइट है कि ये कर सकती है। तो तुम्हारे शॉप के बराबर में कोई आकर सेम शॉप खोल ले और लोग उसके पास जाने लग जाए, तुम कोई टॉट उसके ऊपर नहीं, तुम उसको सू नहीं कर सकते, उसके पास कोई रेमेडी नहीं आएगी। देखो डैमेज तो तुम्हें हुआ है, तुम्हें नुकसान हो रहा है, कमर्शियल लॉसेस, बट कभी भी लीगल राइट इनमें नहीं आते हैं। एज एन तुम लीगल राइट कहकर वो नहीं मनवा सकते, उसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये वो केस हुआ था, बट अगेंस्ट गया था इनके प्लेंटिफ के कि शी कैन वेरी मच डू इट, ये स्कूल खोल सकती हैं, अपना स्कूल चला सकती हैं। यहां पर कोई भी लीगल राइट इंफ्रिंजमेंट की बात नहीं है, डैमेज है बट लीगल राइट इंफ्रिंज नहीं हो रहा है। देयरफॉर दिस इज अ केस ऑफ डैमनम साइन इंजूरिया एंड यहां पर दिस इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड टू सू। ये केस लॉ था। ये देखो केस लॉज तुम्हें वैसे ही नाम याद हो जाएंगे, कभी कभी क्या होता है यू टेंड टू फॉरगेट केस लॉज। तो ये केस लॉज ऐसे नहीं कि हम याद करने केस लॉज। देखो कितना प्यारा एग्जांपल था, वो टीचर ने आके साथ में अपना स्कूल खोल लिया, फैक्ट है, सिंपल, समझ गए, ठीक है। तो हमें एक बात क्लियर हो गई, इससे हमें एक दिस लीगल मैक्सिम क्लियर हो गया, डैमनम साइन इंजूरिया, डैमेज हो रहा है विदाउट एनी लीगल राइट का वायलेशन होते हुए, राइट। अब 3 की एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये जिसमें एक टेबल एक सम अप के लिए बनाया है कि तुम लोग को समझ आ जाए। देखो डैमनम साइन इंजूरिया में लॉस तो हुआ है, हार्म हुआ है, देखो डैमेज हुआ है ना, विदाउट इंजरी, इंजरी नहीं हुई है, तो इंफ्रिंजमेंट नहीं हुआ है लीगल राइट का, इसमें ये बोला है। देन कोई लीगल रेमेडी नहीं है, तुम सू नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा लीगल राइट इंफ्रिंज नहीं हुआ है, वायलेट नहीं हुआ है। बस एक सम अप है। अब देखते हैं इंजूरिया साइन डैमनम को। इंजरी हुई है एज एन लीगल राइट वायलेट हुआ है, बट कोई भी डैमेज नहीं हुआ है, राइट। अब कोई हार्म नहीं हुआ है प्लेंटिफ को, कोई हार्म नहीं हुआ, कोई डैमेज नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ है, हेल्थ, प्रॉपर्टी, मनी को लेकर कोई लॉस नहीं हुआ है, बट हमारा लीगल राइट इंफ्रिंज हुआ है, राइट। सो कोई हार्म नहीं हुआ है बट उसका लीगल राइट इंफ्रिंज हुआ है। मैं बताऊं एक केस, इसमें ना मोस्टली ट्रेसपास आते हैं, जैसे कि समवन कम्स एट माई होम और मेरे घर का स्विमिंग पूल या मेरे घर में गार्डन में आके खड़ा हो गया, क्या मुझे कोई नुकसान हुआ? वो सिर्फ आकर खड़ा ही तो हुआ है, ट्रेसपास टू लैंड ही तो है, बट ट्रेसपास तुम कर रहे हो, मेरे घर में घुस रहे हो, मेरे को कोई डैमेज नहीं हुआ बट मेरा लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है। आई हैव लीगल राइट, तुम मेरे घर में नहीं घुस सकते हो ऐसे। सो ऑल द ट्रेसपास, जो ट्रेसपास होते हैं ना वो सब इसी में ही आते हैं। कोई हार्म नहीं हुआ है बट तुम्हें फिर भी क्या, तुम्हारा एक लीगल राइट होता है, अपनी प्रॉपर्टी का लीगल राइट है, जो तुम्हारे घर में ऐसे कोई भी घुस के नहीं आ सकता। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, लीगल राइट इन्फ्रिंज होगा एंड यू विल बी पेड कंपनसेशन, तुम्हें कंपनसेशन पे की जाएगी, राइट। फिर इफ द लीगल राइट वेस्टेड अपॉन अ पर्सन इन्फ्रिंज हो रहा है, वायलेट हो रहा है, देन जिस पर्सन का वायलेट हो रहा है वो केस कर सकता है, he can bring an action before the court of law, ये एक्शन ला सकता है, केस कर सकता है। इसमें थ्रेट्स भी आते हैं, कोई तुम्हें एप्रीहेंशन करे, कोई थ्रेट करे, एप्रीहेंड करे कोई तुम्हें कि तुम्हारे कोई राइट को वायलेट करने की धमकी भी देना, इसमें वो भी आता है। क्या? क्योंकि तुम उसने कुछ किया नहीं, तुम्हें वो डैमेज नहीं हुआ बट तुम्हारा लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, लीगल राइट वायलेट हुआ है, एंड दिस विल लीड टू एन एक्शन। कोई तुम्हें थ्रेट कर रहा है, इन दैट केस ऑल्सो दिस विल लीड टू एन एक्शन, बिकॉज तुम्हें एक एप्रीहेंशन हो गया, एक फियर हो गया दैट तुम्हें लीगल राइट है कि तुम्हें ऐसा कुछ ना किया जाए। थ्रेट्स, ट्रेसपास, ये सब आते हैं। कोई लॉस, कोई हार्म नहीं हुआ है बट इंजरी हुई है। इंजरी मतलब वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट विदाउट एनी डैमेज, तुम्हें कोई डैमेज नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ, राइट। अब देख लेते हैं भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का केस लॉ। इस केस लॉ में क्या हुआ था, देयर इज मैन भीम सिंह जिन्होंने केस किया है। तो भीम सिंह जी वाज ट्रैवलिंग एंड ही वाज
अनलॉफुली डिटेन, उन्हें रोक दिया गया था, उन्हें वोट करने नहीं जाने दिया था, ना पार्लियामेंट्री सेशन अटेंड करने दिया था, उन्हें राइट टू वोट उनका इन्फ्रिंज हुआ था। यहाँ पर वो वोट करना चाहते थे, ऑल्दो जिस पार्टी को वोट करना चाहते थे वो पार्टी जीत गई थी, बट उनका यहाँ पर लीगल राइट टू वोट, उनके पास राइट टू वोट है, दैट वाज इन्फ्रिंज। तो केस इनके फेवर में गया था, पुलिस पर्सोनल ने इन्हें रॉन्गफुली डिटेन, रॉन्गफुली कन्फाइन कर दिया था, दे डिडंट लेट हिम गो एनीवेयर। तो इनका राइट इन्फ्रिंज हो रहा था, उसे कोई हार्म नहीं हुआ, उन्हें किसी ने कुछ कहा नहीं, मनी, प्रॉपर्टी लॉस, इंजरी, लॉस, हार्म कुछ नहीं हुआ था, बट कोई डैमेज नहीं हुआ था, बट उनका लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ था, वायलेट हुआ था। इन दैट केस व्हाट हैपेंड, इन दैट केस वाज डन इन फेवर ऑफ भीम सिंह एंड ही वन, एंड अल्टीमेटली केस इनके फेवर में गया था, एंड जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट को दे हैड टू पे हिम सम अमाउंट ऑफ मनी, कुछ डैमेजेस पे करने पड़े थे, राइट। फिर ये देखो, ये एक सम अप दे रखा है इंजूरियस एंड डैमनम में, नो लॉस और हार्म, कोई लॉस नहीं है, कोई हार्म सफर नहीं हुआ है, कोई हार्म हेल्थ नहीं, प्रॉपर्टी, मनी, कुछ नहीं नुकसान हुआ है, इन्फ्रिंजमेंट है सिंपल लीगल राइट्स का, एंड तुम सू कर सकते हो। इन दैट केस लीगल रेमेडी प्रोवाइड होती है, कोर्ट तुम्हें कोई ना कोई रेमेडी प्रोवाइड करेगी ही करेगी, राइट। अब देखते हैं ओबी जस्ट इबी रेमिडियम। देखो, आई कैन सिंपली टेल यू damnum sin injuria is damages without injury, and I can simply tell you injurious sin damnum is injury without damage, and I can explain you क्या है ये। I can rather tell you what is the meaning and I just move on with the next one, but no, you should not be doing like that। जब तुम्हें समझ आया कि हाँ इस केस में हार्म नहीं है, इस केस में हार्म है, इस केस में डैमेजेस हुए हैं, इस केस में इंजरी हुई है, अब तो you will never ever forget what is injuria sin damnum, you will never forget damnum sin injuria। ये कभी कभी एमसीक्यूज में लीगल राइट्स के वायलेशन की बात करेंगे तो तुम लोग नहीं समझ पाओगे लीगल राइट्स क्या है अब, बट तुम्हें जरूर पता है कि इंजरी की बात हो रही है तो लीगल राइट्स वायलेशन की बात हो रही है। इट्स इंपॉर्टेंट टू डू इट इन डेप्थ, एटलीस्ट द वंस दैट आर इंपॉर्टेंट। मेक सेंस? नेक्स्ट देखते हैं, ओबी जस्ट इबी रेमिडियल। ओबी इबी मतलब होता है हियर एंड देयर, राइट। तो द मैक्सिम कैन बी फ्रेज्ड एज दैट एनी पर्सन जो जहां पर रॉन्ग है, कुछ गलत है, वेयर देयर इज रॉन्ग देयर इज अ रेमेडी, राइट। जस्ट का मतलब क्या होता है? जस्ट का मतलब होता है जस्टिस, वेयर देयर इज राइट, लॉ। तो मैक्सिम क्या है? एनी पर्सन विल नॉट सफर अ रॉन्ग विदाउट अ रेमेडी। अगर तुम्हारे से रॉन्ग हुआ है तो रेमेडी है, कोई रॉन्ग नहीं हुआ है तो रेमेडी नहीं है। इट मींस अगर प्रूव हो गया कि राइट ब्रीच हुआ है तो एक सूटेबल रेमेडी मिलेगी, इक्विटी मिलेगी तुम्हें, मींस तुम्हारी सुनी जाएगी और उसके बेसिस पे तुम्हें कॉम्पनसेशन भी मिलेगी। दिस प्रिंसिपल अंडरलाइंस द फैक्ट कि कोई रॉन्ग should not go without any remedy। अगर कुछ गलत हुआ है तो उसका सोल्यूशन तुम्हें मिलना चाहिए। इट कैन बी एड्रेस्ड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, यू शुड बी पेड कंपनसेशन, कंपनसेशन मिलनी चाहिए, फाइनेंशियल मॉनेटरी कंपनसेशन मिलनी चाहिए। अगर तुम्हारा कोई भी राइट इन्फ्रिंज हुआ है, वेयर देयर इज रॉन्ग देयर इज अ रेमेडी, जहां पर रॉन्ग है वहीं पर रेमेडी है। यहां पर भी केस लॉ हम लोग भीम सिंह वाला अप्लाई कर सकते हैं। रॉन्ग था, ठीक है, वहां पर रेमेडी उनको मिली है, राइट, मींस लीगल राइट वायलेट हुआ है। अब एक और केस लॉ है एशबी वर्सेस वाइट का। क्या हुआ था? एशबी वर्सेस वाइट, ये प्लेंटिफ है, ये डिफेंडेंट है। तो प्लेंटिफ ने ना, प्लेंटिफ एक क्वालिफाइड वोटर था, जैसे कि हमने भीम सिंह वाला केस पढ़ा था ना, भीम सिंह वाज detained and he wasn't allowed to go out। सिमिलरली एशबी वर्सेस वाइट का भी केस है, ये इंग्लिश केस लॉ है। प्लेंटिफ क्वालिफाइड वोटर था, ही वाज डिटेन्ड फ्रॉम गिविंग वोट, इनको भी वोट नहीं देने दिया था। देखा, तभी मैंने भीम सिंह वाला भी यहाँ अप्लाई कर दिया है। तो भीम सिंह वाले में भी यही हुआ था, एशबी वर्सेस वाइट में भी यही हुआ था, उनको वोट नहीं करने दिया था बाय द डिफेंडेंट यहाँ पुलिस ऑफिसर था। So the party to whom he wanted to vote won the election। Ashby versus White और भीम सिंह versus स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर more or less same है ये, ठीक है। तो ये इंजूरियस साइन डैमनम और ओबी जस्ट इबी रेमिडियम, ये भी कुछ लाइंस पर सेम होते हैं। क्या बात कर रहे हैं? वो भी कह रहे हैं कि लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, चाहे डैमेज हुआ है, हार्म नहीं हुआ है, इन दैट केस यू विल गेट रेमेडी, तुम्हें कॉम्पनसेशन मिलेगी। ये भी कह रहा है जहां पर लॉ है, जहां पर रॉन्ग है, वहां पर यू विल गेट रेमेडी, वेयर देयर इज रॉन्ग देयर इज अ रेमेडी। सो पार्टी वो जीत गई थी, तो क्या हुआ? एशबी फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट डिफेंडेंट अगेंस्ट दिस पुलिस ऑफिसर वाइट, स्टेटिंग कि उसको डिटेन करा गया एंड उसका राइट टू वोट इन्फ्रिंज किया गया। राइट टू वोट इज हिज लीगल राइट एंड हिज लीगल राइट हैज बीन वायलेटेड, एंड ऑल्सो क्लेम कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कंपनसेशन दी जाए, डैमेजेस हुए हैं उसको,
सर्टेन अमाउंट ऑफ डैमेजेस दिए जाए, बेसिकली उसको इंजरी हुई है, डैमेज कोई कॉज नहीं हुआ था। बेसिकली डैमेज, यहाँ पर डैमेज का मतलब पता है क्या है? यहाँ पर डैमेज का मतलब है कंपनसेशन, मॉनेटरी कंपनसेशन, फाइनेंशियल कंपनसेशन। डिफेंडेंट ने क्या बोला, भाई जिस पार्टी को तुमने वोट देना था वो तो अल्टीमेटली ऑलरेडी जीत गई है, तो काय का डैमेज, कौन सा कंपनसेशन। सो कोर्ट हेल्ड कि नो डैमेज और इंजरी वाज कॉज्ड टू द कैंडिडेट, कोई इंजरी नहीं हुई, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई हार्म नहीं हुआ तुमको, फिर हम तुम्हें कैसा डैमेजेस प्रोवाइड करें, कैसी फाइनेंशियल कंपनसेशन दे। जिसको तो वोट करना चाहते थे वो भी जीत गया, बट उसका राइट टू वोट वायलेट हुआ। बेसिकली बात ये आई। सो टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम गिविंग वोट एक सिविल रॉन्ग है, क्रिमिनल रॉन्ग नहीं है। सिविल रॉन्ग में रेमेडी हमेशा पैसे होती है, एंड देयरफॉर प्लेंटिफ हैज राइट टू सीक रेमेडी, कोर्ट ऑफ लॉ से रेमेडी ले सकता है। सिविल रॉन्ग है, अगर तुम राइट टू वोट नहीं दे रहे हो किसी को तो एक सिविल रॉन्ग है। ये मैक्सिमम अप्लाई किया था ओवी जस्ट इबी रेमेडियम, जहां पर लॉ है, जहां पर जस्टिस है, वहां पर एक रेमेडी होनी चाहिए, एंड प्लेंटिफ को सम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन मिली थी, राइट। अब तुम्हें ओवी जस्ट इबी रेमेडियम समझ आया। अब कुछ और देखते हैं, अब एलिमेंट्स ऑफ क्राइम्स देखते हैं। अगर तुमसे कोई पूछना हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, 2, 3, 4 कुछ मत बताना, देयर आर ओनली 2 एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, वन इज actus reus, the other is mens rea। ये दोनों अगर हैं, in that case you will be held liable for the crime, right। तो actus rea mens rea क्या है देखते हैं। the act of doing something bad, कुछ गलत करना, is actus reus, act है। actus reus सुन के पता लग रहा है act है, कोई act है या deed है, ठीक है। इट मस्ट यूजुअली बी अकम्पनीड बाय इंटेंशन, इंटेंशन मीन्स जो मेरा दिल, इंटेंशन मीन्स जिस भावना से मैं कर रही हूं, ठीक है। माई इंटेंशन टू डू समथिंग, जिस भावना से मैं कर रही हूं, दैट इज मेंस रिया। किसी भी क्राइम को करने के लिए एक्टस रियस, एक्ट या डीड जो कि बैड है, एंड इंटेंशन टू डू दैट, इंटेंशन टू डू समथिंग बैड इज मेंस रिया। ये दोनों चीजें होनी किसी क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। The principle of actus reus and mens rea एक लैटिन मैक्सिम में भी दे रखा है। actus reus तो हमें पता लग गया, you're doing something bad। mens rea intention to do something bad, एक तो act भी हो गया, उसके अंदर intention भी हो गई, that is what, that is actus reus plus mens rea। देखो तुमने intention थी कुछ गलत करने की, यहां पर ये समझना, एक एग्जाम्पल देती हूं। जैसे कि मैंने आज चोरी करी, मैंने ना कुछ चोरी करी, बिस्किट्स चोरी करे, एंड आई सर्व दीज बिस्किट्स टू डॉग्स। मुझे लग रहा था डॉग्स हंग्री हैं, एंड मैंने चोरी करके वो बिस्किट्स दे दिए। क्या ये क्राइम है? ये एब्सोल्युटली क्राइम है। आई टेल यू व्हाई। आई हैव डन द एक्ट, आई हैड इंटेंशन टू स्टील। मेरा ड्राइविंग फोर्स क्या है, क्या पता मेरे माँ बाप घर पे भूखे बैठे हैं इसलिए मैंने चोरी करी है, या डॉग्स मुझे भूखे लग रहे हैं, भाई मैंने काम तो अच्छा किया है, अपने माँ बाप को ही तो सर्व किया है, अपने डॉग्स को ही तो सर्व किया है, डॉग्स को खाना खिलाया है, बिस्किट दिए हैं, वो भूखे थे। ये जो ड्राइविंग फोर्स होता है ना, इसे मोटिव बोलते हैं। मोटिव रेलेवेंट नहीं होता है, बट इंटेंशन, इंटेंशन मीन्स क्या मैं मन से तो गई थी कि मैं चोरी करूंगी, चोरी करना क्राइम है, किया मैंने, गलती से तो नहीं ले आई मैं कोई सामान, गलती से अगर मैं वो सामान अपने बैग में रख के ले आती तब वो ना होता, क्योंकि वहां इंटेंशन मिसिंग हो जाती। बट मैंने जानबूझ के वो एक्ट तो किया है, मैंने किस पर्पस के लिए किया है, ड्राइविंग फोर्स क्या है मेरा, जिसको हम मोटिव बोलते हैं, वो रेलिवेंट नहीं है। बट मेरा इंटेंशन था वो काम करने का, मैंने वो काम किया भी है, एक्टस रियस है, मेंस रिया है, चलो क्राइम हो गया, समझ लो। बट अगर तुम कहो कि जो जिसको कैपिटल पनिशमेंट मिलती है और वो इंसान ही, वो एग्जीक्यूशनर तो होता है ना, जिसकी जॉब होती है उस इंसान को हैंग करना, कोई तो हैंग करेगा जिसको कैपिटल पनिशमेंट मिल रही है। तुम कहो ये भी तो मैम जान के इंटेंशन है इसके और एक्ट भी कर रहा है, तो ये क्राइम हुआ नहीं, वो उसकी जॉब है, तो ये एक्सेप्शन है। फिर देयर इज वन मोर एक्सेप्शन, अगर आर्मी पर्सोनल किसी को जान से मार देता है, वो किल कर देता है सोल्जर, क्यों? उनके वो अपनी ड्यूटी में काम कर रहा है, सो ही विल नॉट बी हेल्ड लायबल, वो क्राइम नहीं कर रहा है। सी, तो उसकी ड्यूटी है, ड्यूटीज ये सब क्राइम में नहीं आती है, ऑल्दो जो काम कर रहे हैं वो ऐसा काम है, जो किल समवन है वो क्राइम्स में आता है। फिर प्रिंसिपल ऑफ एक्टस रियस और मेंस रिया एक और लैटिन मैक्सिम निकल के आता है। अब एक लैटिन मैक्सिम देखते हैं जो रिलेटेड है एक्टस रियस एंड मेंस रिया से। एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेन सिट्रिया, मतलब इसका मतलब क्या होता है? इस लैटिन मैक्सिम का मतलब है एक एक्ट, एन एक्ट, नॉन मीन्स नॉट, डज नॉट मेक वन गिल्टी, कोई गिल्टी नहीं होगा। रियम का मतलब होता है, रियम कम्स फ्रॉम रियस,
रियस का मतलब होता है रिया, रिया से आ रहा है फॉरबिडन बाय लॉ, राइट। मीन्स रिया, एक्ट इज रियस, रियस मीन्स समथिंग दैट इज फॉरबिडन बाय लॉ, जो लॉ प्रोहिबिट करता है, लॉ अलाउ नहीं करता है, राइट। इट डज नॉट मेक वन गिल्टी unless mind be legally blameworthy, equally blameworthy, culpable, guilty है, समझे। तो actus non facetrium nisi mens citria, एक act, a deed is never a crime. No one can make an act guilty until and unless there is also mental element involved. Mens rea mind भी involved होना चाहिए, इस लैटिन मैक्सिम का ये मतलब है, राइट। सो इन अदर वर्ड्स, एक फिजिकल एक्ट जो तुम एक्ट कर रहे हो टू बी टर्म्ड अ क्राइम, इट मस्ट बी अकम्पनीड, इसके साथ क्या होना चाहिए, नेसेसरी मेंटल एलिमेंट भी होना चाहिए, योर इंटेंशन टू डू दैट, राइट। सो अनलेस दिस मेंटल एलिमेंट इज प्रेजेंट, अगर ये मेंटल एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, एक्ट इज नॉट कंसिडर्ड अ क्राइम, क्रिमिनल इन नेचर नहीं होता है। सो ऑल क्राइम्स शुड हैव फिजिकल एलिमेंट and they should also have a mental element. इनको क्या बोलते हैं, actus reus बोलते हैं and mens rea बोलते हैं। Make sense? actus deed होता है, देखो लास्ट में बता रहे हैं, जो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बता रहे हैं क्या, मैं नहीं बनाई है ये, तो मैं ही बता रही हूँ ये बात। So actus means a deed, जो एक फिजिकल रिजल्ट होता है, एक एक्ट कर रहे हो, डीड कर रहे हो, कर्म है ये तुम्हारे। The word reus, reus मैंने बताया था, reus रिया से आ रहा है, which means forbidden by law. Similarly mens rea, guilty mind, इंटेंशन मीन्स मेंस रिया जनरली मतलब होता है इल इंटेंशन, बैड इंटेंशन, खराब इंटेंशन, इल इंटेंशन। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेंस रिया की क्या है, माइंड होना चाहिए, माइंड एट फॉल्ट या इंटेंशन होनी चाहिए। एक्ट जो है क्रिमिनल बनेगा व्हेन द एक्टर डज इट विद गिल्टी माइंड, इल इंटेंशन, गिल्टी माइंड के साथ कोई एक्ट हो रहा है, तभी वो मेंस रिया है, तभी वो एक क्राइम है। मेंस रिया एलिमेंट बहुत ज्यादा नेसेसरी रहता है इन कॉमन पार्लेंस मीन्स जार्गन, in our common jargon means common language basically, ठीक है। common parlance, common jargon में क्या बोला जाता है, guilty mind, guilty act दोनों होंगे तभी क्राइम होगा, राइट। ये एक guilty act है, समझ आया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज एक्शनेबल पर से, मतलब the very act is punishable, कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, एक्शनेबल पर से। अब देखो पर से का मतलब होता है दरअसल, एक्शनेबल मीन्स पनिशेबल, ऐसे याद रखो, एक्शनेबल पनिशेबल, दरअसल एक्चुअली ना ये पनिशेबल है, दरअसल नहीं पनिशेबल है। तो एक्शनेबल पर से ये होता है, द वेरी एक्शन इज पनिशेबल, कोई प्रूफ जरूरत नहीं है कि तुम्हें डैमेज हुआ है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि कोई डैमेज हुआ है, इज नॉट रिक्वायर्ड, नो प्रूफ इज रिक्वायर्ड, देयरफॉर द वेरी एक्ट इज पनिशेबल। देखने से पता लग रहा है डेफेमेशन है, किसी ने तुम्हें डिफेम किया है, देखने से पता लग रहा है, तुम क्या प्रूफ करोगे इसमें। सो सम एक्ट्स आर एक्शनेबल पर से मींस देखने से पता लग रहा है, डेफेमेशन का केस है, कोई तुम्हें डिफेम कर रहा है, तुम्हारे बारे में गलत फैला रहा है, गलत बात कर रहा है, उसे पब्लिश कर रहा है, दैट इज डेफेमेशन। देखो अब यहाँ देखो, लीगल केस इज एक्शनेबल पर से, कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें लॉस हुआ, तुम्हें डैमेज हुआ, तुम्हें हार्म हुआ, प्रॉपर्टी का, मनी का, पैसे मतलब पैसों का, प्रॉपर्टी, हेल्थ, कुछ लॉस हुआ, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये केस कोर्ट में जाता है, ये देखो लाइबल अनलाइक स्लैंडर एक एक्शनेबल पर से होता है। देखो अब इन्होंने क्या बात करती है, मैंने तुम्हें डेफेमेशन बताया ना, डेफेमेशन पता क्या होता है, इफ यू डिफेमिंग समवन, तुम कोई अनट्रू स्टेटमेंट किसी इंसान के बारे में उसे पब्लिश कर दे रहे हो, तुम किसी इंसान को डिफेम करने का ट्राई कर रहे हो, तो यू विल बी हेल्ड लायबल अंडर डेफेमेशन, ठीक है। डेफेमेशन क्रिमिनल भी हो सकता है, सिविल भी हो सकता है, वो छोड़ दो अभी। डेफेमेशन की बात हो रही है, डेफेमेशन दो टाइप का होता है, वन इज स्लैंडर, एस से याद रखना, एस फॉर स्लैंडर, एस फॉर स्पीकिंग, जब तुम बोलकर किसी को बदनाम कर रहे हो दैट इज स्लैंडर, दैट इज स्पीकिंग, ठीक है। एक होता है अगर तुम छपा रहे हो न्यूज़पेपर में, प्रिंटेड फॉर्म में, परमानेंट प्रिंट हो रहा है, दैट इज लाइबल। तो एक एग्जांपल दिया हुआ है, लाइबल अनलाइक स्लैंडर, किसी ने कुछ बोला है, तुमने रिकॉर्ड नहीं किया कोई चीज, तो कैसे प्रूव करोगे उसने बोला है, भाई प्रूव करना इम्पॉसिबल हो जाता है। बट अगर कोई न्यूज़पेपर में छपा है, या कोई पब्लिकेशन में छपा है, कोई जर्नल पब्लिकेशन में छपा है, तो तुम उसको एक एविडेंस की तरह प्रेजेंट कर सकते हो कि देखो यहाँ पर इन्होंने लिखा था, so and so statement has been said about me, if that person has spoken it, तो स्पीकिंग मुश्किल हो जाता है, स्पीकिंग प्रूव करना पड़ता है, बट जो चीज छपी हुई है वो तो दिख जाती है, वो एक्शनेबल पर से है, दरअसल एक्शनेबल है, पनिशेबल है, क्योंकि दिख रहा है, कोई डैमेज की कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, राइट। तो लाइबल अनलाइक स्लैंडर इज एक्शनेबल। अब एनीवन आस्क यू लाइबल स्लैंडर क्या होता है, यू विल बी एबल टू आंसर इट, डेफेमेशन क्या होता है, यू विल बी एबल टू आंसर इट, अब तुम्हें पता है, ठीक है। डेफेमेशन के केसेस चलते रहते थे सारे, सो दैट इज डेफेमेशन।
अब देखते हैं बोनाफाइड, कहीं भी बोना आएगा एंड मैला आएगा ना, बोना इज ऑलवेज अ पॉजिटिव गुड वर्ड, ठीक है, मैला इज ऑलवेज अ नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव होता है, राइट? If you do something bona fide means you do it in good faith. If you do something malified तुम bad faith में कर रहे हो, चाहिए, right? Sentence देखो, she has established her position as a bona fide celebrity. Bona fide का मतलब good faith, real, genuine भी हो सकता है, real, genuine, जो बहुत सच्चा इंसान है, जो है वो वही दिखा रहा है. So एक bona fide celebrity है, good है, real है, genuine है, in good faith celebrity है. Then next देखते हैं मैलिफाइड का सेंटेंस. जज कंक्लूडेड, जो कंपनी है ना, कंपनी एक्टेड मैलिफाइड मतलब इन कंसीलिंग द इंफॉर्मेशन. कंसीलिंग मींस इंफॉर्मेशन छुपाने में उसने मैलिफाइड एक्ट किया, मतलब बैड फेथ में एक्ट किया, गलत बैड एक्ट किया है. दैट इज अ मैलिफाइड, दैट इज अ बैड इंटेंशन, रॉन्ग इंटेंशन. मेक सेंस? अब बोनाफाइड मैलिफाइड समझ आया तुम्हें क्या होता है. अब लेक्स एस्ट नॉर्मा रेक्टे, मतलब लेक्स मींस लॉ, एस्ट मींस इज, नॉर्मा रेक्टाइ मतलब लॉ इज अ रूल ऑफ राइट, मतलब लॉ एक स्ट्रेट अपराइटेडनेस है, लॉ इज अ रूल ऑफ राइट. क्या राइट है, क्या नॉर्मल है, क्या ऑर्डिनरी है, ये बात समझ आ गई. लॉ इज अ रूल ऑफ राइट, लॉ एक स्टैंडर्ड ऑफ अपराइटनेस है, मेड ऑफ रूल्स है, मेड ऑफ स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड ऑफ अपराइटनेस. अपराइटनेस मींस समवन हु इज ऑनेस्ट, ठीक है, एक ऑनेस्टी, एक हम्बल, दैट इज लॉ. बस इसका मतलब ये होता है, इससे ज्यादा हमें इसमें नहीं जानना है. वी डोंट हैव टू गेट इनटू सेंटेंसेस, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना है. लेक्स एस्ट नॉर्मा रेक्टाइ मतलब होता है लॉ इज अ रूल ऑफ राइट. राइट क्या है, नॉर्मल क्या है, ऑर्डिनरी क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ अपराइटनेस, हम्बल, ऑनेस्ट, बस ये होता है लॉ. लेक्स एस्ट, लेक्स कहीं भी होगा ना तो तुम समझ लेना लेक्स मींस लॉ, ठीक है. इज द नॉर्मा रेक्टाइ मींस रूल ऑफ राइट है, क्या राइट है, क्या सही है, नॉर्मल क्या है, व्हाट इज ऑर्डिनरी. फिर पैक्टा sunt servanda का मतलब होता है एग्रीमेंट्स मस्ट बी केप्ट. In case you and I are in agreement of, for instance, you want to sell goods to me, and तुम्हारे मेरे बीच में एक agreement हो गया है that you will send me 10 books, for instance, and the agreement है it must be pacta sunt servanda means agreements must be kept. Without this principle जो explicitly mentioned होता है हर agreement में, treaties जो है binding ना हो. अगर pacta sunt servanda ना mention होना तब ऐसा हो जाएगा कि वो चीज बाइंडिंग नहीं होती. इंटरनेशनल लॉ पैक्टा sunt servanda प्रिंसिपल के ऊपर ही बेस्ड होता है. अगर इंटरनेशनल लॉज में ये सब ना लिखा हो तो अग्रीमेंट ना बाइंडिंग होगी, ना इन्फोर्सेबल होगी, ना बाइंडिंग होगी. तो उनका मतलब क्या होगा, लॉ बनाने का मतलब उनको बाइंडिंग भी तो रखना होता है उन अग्रीमेंट्स को, इन ट्रीटीज को. सो पैक्टा sunt servanda यही बोलता है अग्रीमेंट जो है दे मस्ट बी केप्ट, दे मस्ट बी फुलफिल्ड बाय बोथ द साइड्स. मेक सेंस? अब साइन डाई देखते हैं ना, लोकसभा साइन डाई. साइन डाई मतलब होता है एडजर्न हो गई है, रुक गई है, मींस प्रोसीडिंग्स अब आगे नहीं चल रही हैं, जो वहां पर डिस्कशन हो रही थी वो रुक गई है. प्रोसीडिंग्स जो एडजर्न हो गई है, एडजर्न मींस स्टॉप, हॉल्ट हो गया है, बट कोई नेक्स्ट डेट नहीं बताई है. नो अपॉइंटेड डेट की रिज्यूम कब होगा, रिजम्पशन कब होगा, दैट इज साइन डाई, राइट. लोकसभा एडजर्न्स साइन डाई, जब भी तुम पढ़ोगे तो तुम समझ लेना एडजर्न हो चुकी है मतलब रुक चुकी है, अब प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही है, डिस्कशंस रुक चुकी हैं बिल को लेकर. एंड साइन डाई मींस अब नेक्स्ट कब स्टार्ट होगी हमें नहीं पता है. साइन मींस विदाउट अ डेट, विदाउट ये की नेक्स्ट रिजम्पशन कब होगी. 2 days बिफोर द शेड्यूल, 2 दिन पहले से ही, शेड्यूल जब था उससे 2 दिन पहले ही साइन डाई रुक गई है, एडजर्न हो गई है. और क्या मीनिंग हो सकते हैं एडजर्न के, डिसकंटिन्यू, ब्रेक ऑफ, ठीक है, डिसकंटिन्यू, ब्रेक ऑफ की आगे जाकर कंटिन्यू कर लेंगे विद एन इंटेंशन दैट दे कंटिन्यू इट लेटर, राइट. चलो अब एक क्विक रिविजन देख लेते हैं. मैंने ना तुम्हारे साथ बाय वे ऑफ रील्स एंड शॉर्ट्स में तुम्हारे साथ ये लैटिन मैक्सिम्स एज वेल एज सम फ्रेजेस, वर्ड्स कवर करे हैं. आई गिव यू अ शॉर्ट रिविजन ऑफ द सेम, आफ्टर व्हिच वी कॉल एन एंड टू दिस session. Audi, altrum, partum. Audi comes from audio. Altrum, ये audio means sound, ठीक है. Audio means सुनना. Altrum means the other, alternate, right? And partum means party.
लिसन टू दी अदर पार्टी, ठीक है, बोथ द साइड्स मस्ट बी हर्ड। ऑडी ऑल्टरम पार्टम मींस दूसरे की बात भी सुनो, सिर्फ अपनी अपनी नहीं चलानी है, दोनों पार्टीज की बात सुनकर ही डिसीजन लेना है, दैट इज ऑडी ऑल्टरम पार्टम। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का ही वन ऑफ द प्रिंसिपल्स है। दूसरा मैंने बताया था नेमो जुडेक्स इन कॉजा सो, नेमो जुडेक्स इन कॉजा सो लिखा हुआ है, हाँ यहाँ लिखा है। ये दोनों प्रिंसिपल्स होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के। ऑडी ऑल्टरम पार्टम, लिसन टू द अदर पार्टी इज वन, लिसन टू द अदर पार्टी इन कोर्ट, दैट इज ऑडी ऑल्टरम पार्टम। नेमो जुडेक्स इन कॉजा सो का मतलब होता है नो वन कैन बी अ जज इन हिज ओन केस। दिस इज अ रूल अगेंस्ट बायस, मतलब कोई भी बायस नहीं होगा, जो डिसीजन दिया जाएगा एक रीजन डिसीजन दिया जाएगा, रीजनिंग दी जाएगी, फेयर जस्ट रीजनेबल डिसीजन के लिए ये दोनों प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं। फिर देखते हैं एमिकस क्यूरे। एमिकस क्यूरे होता है वो इंसान, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, दैट इज अपॉइंटेड बिकॉज ही हैज एन एक्सपर्टीज, मे बी फॉरेंसिक एक्सपर्टीज है, टेक्निकल एक्सपर्टीज है, वो इंसान कोर्ट को हेल्प कर रहा है एक डिसीजन में पहुंचने के लिए, दैट ही इज एन एमिकस क्यूरे। वो कोई रिलेटेड नहीं है पार्टी से, ही इज फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, ही इज हेल्पिंग कोर्ट, ही इज एमिकस क्यूरे, ठीक है। एमिकस ब्रीफ भी बोलते हैं इसको, एमिकस क्यूरे को। मेक सेंस? आई होप समझ आ गया होगा। एक और बताया था एलिबाई। एलिबाई का मतलब होता है योर एल्सवेयर, जब तुम्हें प्रूफ करना हो कि मैं यहाँ था ही नहीं, जब क्राइम कमिट हुआ तब तो मैं सो एंड सो प्लेस में था, दैट इज एलिबाई। जब तुम सस्पेक्ट हो किसी क्राइम में एंड यू वांट टू एस्केप फ्रॉम देयर, कि भाई मैं तो वहां था ही नहीं, आई वाज एल्सवेयर, तो तुम एलिबाई का डिफेंस यूज करते हो, राइट। आई होप आई मेड सेंस, समझ आ गया होगा। If you have any doubt, do let me know in the comment box. You can DM me as well. I will be able to respond you on my Instagram. DM कर सकते हो. I will reply to all of your queries. मेरा Instagram handle ये रहा. In case you want to write me on my email ID, this is my email ID. You can write it to me, and you can join my Telegram channel. I will be able to provide the PDF of the same on my Telegram channel. I'm ending this session here. This was part 1. I will continue with part 2 as well, where I will be discussing more such legal maxims, legal phrases, and any suggestions, any feedback, do let me know. Do subscribe to my channel and hit the bell icon, so when I upload a video, you are very well informed. All right. Take care and bye-bye.